Market closed above 26,000. This is very very important level. पिछले काफी समय से मार्केट 26,000 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट इसने किया भी एक दो बार, मगर सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोज नहीं कर पाया। आज 26,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। क्या मतलब है इसका? हालांकि यदि पिछले 2-4 दिन की हम बात करें तो मार्केट काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है जो ग्लोबल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा हो, चाहे एक्सपेक्टेशन हो रेट कट की। हालांकि रेट कट का जो अनाउंसमेंट है वो आज इवनिंग में आने की संभावना है, क्योंकि आज वेंसडे है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 20 बीपीएस पॉइंट जो है रेट कट अनाउंस होने वाला है। तो यदि वो होता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि रेट कट होता है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, यूएस मार्केट में आपको दिखेगा और उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी पड़ने वाला है। प्लस यूएस और चाइना का जो ट्रेड डील है उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस का न्यूज़ अनाउंस हुआ था कि उसमें भी ऑलमोस्ट साइनिंग के करीब है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। प्लस आज का न्यूज़ है कि यूएस इंडिया का जो ट्रेड डील है उसमें भी जो है पॉजिटिव जो है सीन वहाँ पर लग रहा है, यानी वो भी क्लोज हो सकता है एनी टाइम। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से ट्वीट करके बताया। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं न कहीं एक ऑप्टिमिज़्म ज़रूर क्रिएट करती हैं कि भई ये सारी चीज़ें यदि सेटल डाउन हो गई, ट्रेड टॉक चाहे यूएस चाइना के साथ हो, चाहे यूएस इंडिया के साथ हो, यदि वो सारी चीज़ें सेटल डाउन होती हैं और उसके साथ-साथ आपको यदि रेट कट का जो है सौगात मिल जाए यूएस में, तो यूएस की मार्केट तो ऑब्वियसली खिलखिलाती हुई नज़र आएगी और पॉजिटिव होती हुई नज़र आएगी। तो हैंडओवर जो है मार्केट का वो अच्छा मिलने वाला है पॉसिबली, और हैंडओवर अच्छा मिलेगा तो इंडियन मार्केट में भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आज देखने को मिला भी है। 26,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हो रहा है। यानी आप टेक्निकल पे देखोगे तो एक रिवर्सल साइन जैसा बन रहा है। हम लोग बार-बार डिस्कस कर रहे हैं कि रिवर्सल साइन जैसा बन रहा है। मार्केट काफ़ी ओवरबॉट वाले ज़ोन में पहुँचा हुआ है। वहाँ से रिवर्सल किसी भी टाइम आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें पे हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इनवैलिडेट भी होती हैं। तो इनवैलिडेट होने के जो बड़े रीज़न्स हैं वो यही सारे रीज़न्स होते हैं। चाहे वो ग्लोबल एक्टिविटीज़ हो, चाहे डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई न्यूज़ ऐसी हो जो ये सारी चीज़ों को एक तरफ कर देता है और मार्केट का जो इन्वेस्टर का जो जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप करता है, जहाँ पर एक भर-भर के बाइंग आती है। जैसा कि आज हमें देखने को मिला मार्केट में। आप देखोगे कि जो भी पॉइंट नीचे जा रहा था मार्केट, वहाँ से बाइंग आ रही थी, जहाँ से यदि आज की क्लोजिंग आप देखोगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है मार्केट में, वो सारी चीज़ें समझ में आएँगी। क्या हो सकता है आगे, क्या गैप अप पॉसिबल है, ये चीज़ हालाँकि मैंने डिस्कस किया है कि जो जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, सारी चीज़ें इन लाइन होती हैं तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ बिग गैप अप टुमारो। तो क्या गैप अप हो सकता है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। यही बात पे हम डिस्कस करेंगे कि टेक्निकली क्या मायने हैं ये सारे न्यूज़ के साथ, प्लस जो यदि रेट कट की अनाउंसमेंट होती है यूएस में, तो वहाँ के मार्केट पे किस तरह का असर पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा-सा बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि आज का मार्केट कहाँ है, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आज कि डेटा कैसा बना हुआ है, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है? इतनी सारी न्यूज़ के साथ मार्केट बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हैं। इन सब के बाद डेटा क्या बोल रहा है, टेक्निकल पे क्या हमें ब्रेकआउट मिलने वाला है, पॉसिबिलिटी तो बहुत लग रही है। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि जो आज के मार्केट को थोड़ा-सा समझ लो कि जो प्रीवियस क्लोज था वो 936 पे था, 25,936, ठीक है? उसके बाद जो ओपन हुआ ऑलमोस्ट 26,000 के आस-पास ओपन हुआ, 25,982 के आस-पास। उसके बाद जो ऑल टाइम हाई आप कहोगे, मतलब आज का जो हाई है वो 26 ऑलमोस्ट 100 को इसने टच किया। ठीक है? ये एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लास्ट टाइम इसने 26,105 से रिवर्स किया और ऑलमोस्ट आज उस लेवल को जाके उसने छूकर आया है। बट लास्ट टाइम ये नीचे क्लोज हुआ था, इवन 26,000 के नीचे। आज जो क्लोजिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 26,053 के आसपास क्लोज है। हालांकि लो जरूर एक टाइम पे 960 के आसपास तक पहुंचा था मार्केट, बट उसके बाद मार्केट जो है 26,000 के ऊपर क्लोज है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 26,000 के ऊपर मार्केट क्लोज है। अब थोड़ा-सा यदि बात करें ओवरऑल सेंटिमेंट के मार्केट की, अच्छा सेंटिमेंट से एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कि क्यों थोड़ा-सा और आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ जब होती है, तो कुछ बड़े प्लेयर्स को पहले से कुछ ना कुछ अंदेशा होता है। वही अंदेशा यदि आप कल का एफआईज़ का डेटा देखोगे, यू विल बी अमेज्ड टू सी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे 10,000 करोड़, आई डोंट रिमेंबर इन रिसेंट डेज इस लेवल पे बाइंग कब हुई है। यू कैन जस्ट गो एंड चेक।
अभी तो 1000 करोड़ तक पहुँचने में बड़ा मुश्किल हो रहा था एफआईज़ को। 1500 करोड़, 500 करोड़ जैसा जो बाइंग है, वो बड़ी मुश्किल से आ रही थी। ऑल ऑफ सडन 10,000 करोड़, सो दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग दे नो इन एडवांस। तो ये एक बड़ा संकेत है कि एक ही दिन में इतना बड़े लेवल पे बाइंग होना थोड़ा-सा तो आपको अलर्ट करता है कि भई कुछ तो होने वाला है। देयर इज़ समथिंग बिग। तो जो उसकी एक्सपेक्टेशन जो मुझे लग रही है कि क्या हो सकता है कि आज हो सकता है थोड़ा-सा वेट कर रहे हों कि रेट कट का अनाउंसमेंट होता है तो देन देयर विल बी मोर अपसाइड पॉसिबिलिटी, तो एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आज का डेटा जब आएगा एफआईज़ का, वो फिर से आपको अलर्ट करेगा, तो प्लीज़ बी श्योर कि आप उसको देखो और समझो कि क्या हो रहा है। यदि बाइंग आती है तो भाई बहुत ज़बरदस्त जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल के गैप अप की तैयारी कर रहे हैं कि हो सकता है गैप अप अच्छा मिले कल देखने को, तो वो उस पे जो है एक मुहर लगती हुई नज़र आएगी। फिर से थोड़ा-सा सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ों को देखिए ज़रा कि ओवरऑल सेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ा है आज इन सब चीज़ों पे। कल तो काफ़ी सेंटिमेंट डिफरेंट था। निफ्टी 50 और हम यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक देख रहे हैं तो बैंक्स में जो है न्यूट्रल दिखा है बैंक थोड़ा-सा आज एनीवेज़, बट स्टिल बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखी है। आईटी सेक्टर ने फिर से थोड़ा-सा जो है मोमेंटम बनाया है, 229 पॉइंट अप साइड क्लोज हुआ है। मेटल सेक्टर थोड़ा-सा अगेन 200 पॉइंट के आसपास क्लोज है। सिर्फ ऑटो सेक्टर जो दिख रहा है मुझे थोड़ा-सा वो नेगेटिव दिख रहा है, बाकी के सारे सेक्टर जो है आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो व्हिच मीन्स इवन स्मॉल कैप भी 80 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हुआ है। फार्मा सेक्टर 200 पॉइंट के लगभग, एनर्जी सेक्टर भी 700 पॉइंट व्हिच इज़ ह्यूज। थोड़ा-सा कल इसमें परेशानी देखने को मिल रही थी, बट आज इसने पूरा बढ़िया रिकवरी करी है 700 पॉइंट, तो इसमें एक अच्छे संकेत दिख रहे हैं। ओवरऑल यदि आप देखोगे मार्केट को समझोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस कि भई ये एंटायर सेक्टर पॉजिटिव है, यानी अक्रॉस द सेक्टर बाइंग है, जो एक अच्छे संकेत हैं। क्यों इसको थोड़ा-सा यदि आप सेंटिमेंट को समझोगे और एडवांस डिक्लाइन को देखोगे इसके साथ-साथ, तो यू विल अगेन अंडरस्टैंड द सेम थिंग कि भाई एडवांस भी 2000 स्टॉक्स, लगभग 2000 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। डिक्लाइन जो है वो 1100 स्टॉक्स हैं, यानी यहाँ पर भी जो मूड दिख रहा है मार्केट का वो काफ़ी और काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। सो दैट इज़ समथिंग वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि देखो सब कुछ इन लाइन है और मार्केट भी पॉजिटिव दिखा रहा है, ग्लोबल एक्टिविटीज़ भी पॉजिटिव दिखा रही हैं और जो रेट कट की जो पॉसिबिलिटी है यूएस में, वो भी काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि होने ही वाला है और उसका हो सकता है थोड़ा-सा अर्ली जो है फैक्टर आउट होता हुआ भी दिखा है। मार्केट इस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, बट थोड़ा-सा असर असर तो जो है हमें कल भी देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें इन लाइन होती हैं, क्योंकि जब हम डेटा पे देखेंगे तो विल अंडरस्टैंड क्विकली। थोड़ा-सा चार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि चार्ट पे तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं काफ़ी सारी चीज़, काफ़ी समय तक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं फिर से एक बार कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो निफ्टी के डेली चार्ट पे जो हम जा रहे हैं, तो हमें ये दिख रहा है कि जो 26,107 और 5 का जो लेवल है, जो एक इनवैलिडेट लेवल है, यदि ये जो रिवर्सल आया था यहाँ पे बॉलिंजर बैंड पे और इस ट्रेंड लाइन को तो कल इसने वापस से ऊपर क्लोज किया। कल हालाँकि एक डोजी टाइप कैंडल बना था, इंडिसीजन कैंडल, और जब भी इंडिसीजन कैंडल बनता है, तो यानी वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है। अब उस कन्फ्यूजन की क्लैरिटी कब आती है कि किस तरफ मार्केट जा रहा है। तो नेक्स्ट डे जब यदि आप देख रहे हो कि डोजी का जो हाई है उसके ऊपर मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो रहा है, व्हिच मीन्स कि बायर का जो सेंटिमेंट है वो जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यदि यही चीज़ यदि हमें यहाँ नीचे की तरफ क्लोजिंग होती, तो हम ये समझते कि भई ये जो इनडिसीजन था, उसमें से जो विनर है वो सेलर है। तो यहाँ पर जो है ये जो बायर्स हैं, दीज़ गाइज़ आर ऑन अ विनिंग साइड, यानी इन्होंने पूरा इस ये जो जर्नी इसको कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कल पॉसिबिलिटी ये है कि आज भले ही बायर आपको क्या दिख रहे हैं, जो कल का जो इंडिसीजन था उसको कवर अप करते हुए दिखे और एक बाइंग दिख रही है, तो अब जो है इसको देख के यहाँ पे फ्रेश जो है बाइंग आ सकती है और देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी देयर कुड बी अ बिग गैप अप एंड जो ऑल टाइम हाई है अपना, वो गैप अप के साथ टूटता हुआ नज़र आए। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी इस लिहाज से बनती हुई नज़र आ रही है। एक तो इसने इस जो ट्रेंड लाइन के ऊपर ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके चल रहा है और इस डोजी कैंडल को पूरा इनवैलिड कर दिया। यहाँ से यदि ये नीचे जाता तो ऑब्वियसली हम क्या बात कर रहे थे, नीचे की तरफ आता, ये भी ब्रेक होता। बट इसने क्या करा, पूरा का पूरा डोजी को जो है कवर आउट कर दिया और यहाँ से बायर का इंटरेस्ट यहाँ पर दिखना चालू हो गया। तो अब यहाँ पर भी आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, तो आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगेन इट्स अबव 70। यहाँ पे देखो, ये अभी भी यहाँ पे इसने एक बार नीचे दिया था फिर वापस आया है, तो स्टिल इट्स एन अबव 70 जोन। तो यहाँ पर आरएसआई थोड़ा-सा जो ओवरबॉट वाले जोन में ज़रूर है, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ओवरबॉट वाले जोन में नहीं रह सकता। तो यहाँ पर जो जो रिवर्सल जो पॉसिबिलिटी है वो तभी आएगी जब यहाँ से आरएसआई हमारे नीचे की तरफ फिर से डाउन की तरफ बढ़ेगा।
तो अभी तो ये पॉजिटिव है, जब तक ये 70 के ऊपर है ये पॉजिटिव रहेगा, इट वुड बी लाइक अ बुलेट ट्रेन। तो एक बड़ा गैप अप जैसा पॉसिबल हो सकता है, वी आर नॉट डिनाइंग इट। ठीक है, अब उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो समझना जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो 26,100 इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, 26,000 गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। यदि कल मार्केट एक गैप अप होता है 26,200 और 300 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, यदि पॉसिबली गैप जो हमारा 26,277 का जो 26,277 का जो ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट, यदि उसके ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो वहां से थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा आपको देखने को मिल सकता है। बट उसके बाद 26,100 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा सा यदि डाउन साइड की यदि बात करें तो डाउन साइड यदि बात करोगे तो 26,000 का जो एक बेस आज बना है वो कल इंट्राडे के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो आपको उस पर नजर रखनी चाहिए, 26,000 का जो लेवल है उसको ध्यान से आपको देखना चाहिए। यदि मार्केट 26,000 के नीचे जाता है देन यू शुड बी थोड़ा सा आपको, यानी 26,000 का जो लेवल है वहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। वो ब्रेक होता है तो शायद यदि वहां पर आपको 25,900 पे डेटा पॉजिटिव है या 26,100 पे डेटा पॉजिटिव है तो एक बाय ऑन डिप जैसा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट अभी वो पॉजिटिव है। यदि आज रेट कट का अनाउंसमेंट होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट जो है पॉजिटिव सिनेरियो में ही रहने वाला है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी समझे, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, डेटा पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर तो यही सारे लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताए, रेगुलर हम इस पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को यहाँ समझिए कि बैंक निफ्टी पे क्या है। तो कल भी इस चीज पे डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब 58,000, और 58,000 के ऊपर यदि होल्ड करता है तो 59,000 की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 58,385 के आसपास क्लोज हुआ है। 58,000 को इसने पूरी तरीके से सिक्योर करके रखा है। इसी तरीके से सेंसेक्स है, सेंसेक्स पे भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो डाउन साइड अगेन 58,000 के जब तक ऊपर है बैंक निफ्टी, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इसके ऊपर जब तक रहता है दिस इज गोइंग टू बी ट्रेडेड इन अ बुलिश जोन। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखो कि जो क्लोजिंग है वो काफी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर दिख रही है, ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास क्लोज हुआ है। तो दिस इज अगेन अ साइन ऑफ बुलिशनेस ऑब्वियसली। तो ये एक अच्छे संकेत है। हालांकि यहाँ पर फिर से आरएसआई यहाँ पे भी ओवरबॉट वाले जोन में है। तो अगेन दिस इज काइंड ऑफ अ बुलेट ट्रेंड। इसके आगे आके आपको बेयर नहीं बनना है, ठीक है, जब तक ये यहाँ से नीचे की तरफ नहीं जाता। तो ये चीज ध्यान रखनी है। प्लस यहाँ पे जरूर थोड़ा सा फेडेड हो रहा है, तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा 200-300 पॉइंट अप साइड जाके एक रिवर्सल आए। तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे जब कंफर्मेशन होगा, जब आरएसआई नीचे आएगा। तो आरएसआई के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि आरएसआई का जो मोमेंटम है वो जब तक अपर साइड मोमेंटम है, हमें बेयर की तरफ थोड़ा सा जो है अलर्ट रहना है कि भाई अलर्ट रहना है, एकदम बेयर नहीं बनना है, एकदम से जो है एक्साइटेड नहीं होना। अभी क्या है कि ये जितने भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनवैलिड होने की बिल्कुल कगार पे है, वो उसका सिर्फ और सिर्फ मेन रीजन यही है कि न्यूज बेस्ड मूवमेंट हो रही है, एक्सपेक्टेशन बेस्ड मूवमेंट हो रही है। इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है, जो ऑप्टिमिज्म है, चाहे वो यूएस चाइना का ट्रेड डील हो, यूएस इंडिया का ट्रेड डील हो, उस पर काफी इम्पैक्ट उसका इम्पैक्ट काफी पड़ सकता है और उस पर काफी डिपेंडेंसी है। यदि कल को हो सकता है कि यूएस चाइना के डील में कुछ तकरार होती है या यूएस इंडिया का डील एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आता, तो फिर से मार्केट जो है वापस से गिरावट के संकेत दे सकता है। बट अभी क्या है कि थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म जो है मार्केट में बढ़ा हुआ है पॉजिटिव साइड में। तो एक अच्छी बात है, मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़े, उससे आगे बढ़े, और अच्छी बात है। इन्वेस्टर को जो है एक जो कॉन्फिडेंस है वो कंटिन्यू रहे, तो मार्केट ऊपर जाए। तो ये हम भी ऐसे चाहते हैं कि ऑब्वियसली मार्केट ऊपर ही जाए, नीचे नहीं जाए। तो जिनका जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हमेशा फायदा रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस चलो डेटा पे चलते हैं, डेटा को थोड़ा समझते हैं क्योंकि डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का, उस पर हमें जो है अच्छी बात करनी है। तो इंपॉर्टेंटली डेटा 26,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। हाँ, इट्स इंपॉर्टेंट। 26,000 पे हमारा एटीएम लेवल है। एंड लुक एट द शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग जो हो रही है 25,950 के आसपास तक शॉर्ट कवरिंग है। इधर पूरा का पूरा लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है। डेटा को देखो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पुट राइटर कहां पर है। तो हाईएस्ट पुट राइटर जो दिख रहा है वो 26,000 पे दिख रहा है। 67 लाख का जो एडिशन तो आज ही दिख रहा है। प्लस 1.12 सीआर का जो डेटा है यानी पुट राइटिंग है वो 26,000 पे है। दैट इज ह्यूज। यस, दैट्स अ ह्यूज। एग्जैक्टली ऑन एटीएम इतना बड़ा जो राइटिंग है, विच मीन्स कि जो ट्रेडर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस है कि 26,000 अब थोड़ा सा सिक्योर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो जो कॉल की जो राइटिंग है, नॉट इवन 1 सीआर, आप देख रहे हो, ओनली 70 लाख अगेंस्ट 1 सीआर एंड दैट टू बी 26,200, विच मीन्स इसके आसपास तो कुछ दिख ही नहीं रहा है।
आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? इसके आस-पास 50, 100, 200 के आस-पास कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो दे आल्सो यानी ट्रेडर आल्सो एक्सपेक्ट देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ गैप अप इज लोडिंग आउट। तो वो यहाँ पर भी दिख रहा है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है आज का, कि 26,000 पे इतना ज़बरदस्त है, इधर इधर देखो 26,200 पे भी बहुत ज़्यादा जो है राइटिंग नहीं दिख रही, यानी कि जो राइटर्स हैं उनको लग रहा है कि भाई 26,200 भी हो सकता है कल ब्रेक होता हुआ नज़र आए और मार्केट और ऊपर की तरफ खींचता हुआ नज़र आए। कहाँ पे जाके दिख रहा है? थोड़ा-सा उसके बाद सीधे कहीं और दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा काम होता हुआ दिख रहा है। भाई 26,200 पे थोड़ा-सा काम है, मैक्सिमम में 21 लाख और सीधा यहाँ पर काम है, यानी हाईएस्ट आप ये देखोगे मैक्सिमम 74 लाख का यहाँ पे, यानी सपोर्ट नज़दीक है एट हियर, रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ बन रहा है 26,500 एज़ पर द बुक, व्हिच मीन्स कि यहाँ से 400-500 पॉइंट की अप साइड की रैली, व्हिच मीन्स कि 200-300 पॉइंट का एक गैप अप जैसा पॉसिबल हो सकता है मार्केट के 200 पॉइंट का गैप अप दे दे, कोई इसमें कोई जो है संशय नहीं होगा कि कल का मार्केट जो है आपको 150-200 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल सकता है। बहुत देखो हाई प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि इट विल बी डेफिनिटली इट विल हैपन, बट द लुकिंग एट द डेटा आई जनरली डोंट से लाइक दैट, राइट? बट आज जो डेटा देख रहा हूँ मैं, न्यूज़ पढ़ रहा हूँ और जो रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से जो पूरा ग्लोबल मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि समथिंग बिग इज लोडिंग। इनफैक्ट जो एफआईज का डेटा है वो थोड़ा एस्टोनिस्ट करने वाला है, एकदम सरप्राइजिंग डेटा आया था कल का। तो वो सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पर जरूर मजबूर करेंगी कि कल कुछ बड़ा पॉसिबल हो सकता है। यदि रेट कट होता है, देखो मैं सिंपल से बता रहा हूँ, दो चीजें आप बहुत जो है इंपॉर्टेंट तरीके से देखो। पहला, एफआईज का डेटा, इफ दैट कम्स पॉजिटिव और 4-5 हजार की बाइंग दिख रही है, देन गैप अप इज लोडिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट, यदि रेट कट अनाउंस होता है इवन 25 पॉइंट बीपीएस के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन है, यदि उतना भी होता है तो भी यहाँ पर गैप अप की संभावना बन रही है। इन केस गैप अप नहीं होता है, दैट वुड बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय इन द डे, क्योंकि करेक्शन जो है या जो जो गिरावट है वो एक प्रॉफिट बुकिंग वाली गिरावट हो सकती है कि 200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आए, बट इनिशियली ये गैप अप 100 से 200 पॉइंट का एटलीस्ट होना चाहिए कल। ठीक है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, बी अलर्ट विद दैट। एंड अगेन यदि डाउन साइड जाता है तो दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी कि वहां पर आप एक बाय अपॉर्चुनिटी जरूर बनाओ, क्योंकि यदि मान लो न्यूट्रल ओपन होता है, इन केस सारी चीजें होती हैं, मान लो आपको रेट कट भी हो रहा है, एफआईज की बाइंग हो रही है, बट मार्केट न्यूट्रल ओपन हो रहा है या 40-50 पॉइंट का मोमेंट के साथ ओपन हो रहा है, तो वहां पे ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, स्पेशली फॉर बायर्स, कि वहां से वो जो है 26,000 को बेस बना के एक बाई साइड पोजीशन बना सकते हैं। तो ये जो है एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है फॉर टुमारो, बट पॉसिबली है कि गैप, और देखो गैप डाउन गैप अप होता है तो चेज नहीं करना है उसको, थोड़ा सा कूल ऑफ होने देना मार्केट को, एंड देन फाइंड आउट बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी, मिलेगा मौका। ऑलराइट, सो सेंसेक्स का थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें क्योंकि कल एक्सपायरी है। आई विल बी लाइव ऑल्सो टुमारो एंड विल डिस्कस मोर अबाउट द सेंसेक्स इन द लाइव सिनेरियो। तो सेंसेक्स अगेन यहाँ पे 84,997 यानी ऑलमोस्ट 85,000 के आसपास है, यानी सेंसेक्स में यदि 400-500 पॉइंट का गैप अप होता है तो इट विल बी अराउंड 85,500 के आसपास। सो दैट विल बी इंपॉर्टेंट टू लुक एट, क्योंकि जो ये जो लेवल है 85,500 का जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट एक बेस बनाता हुआ नजर आएगा, और अभी जो है 85,000 एक बेस बनेगा। 85,500 के ऊपर यदि मार्केट ट्रेड करता है तो 500 का एक इंट्राडे बेस बन सकता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, एंड प्रेफरेबली आई एक्सपेक्ट कि कल जो है मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव तो जरूर रहने वाला है, भले ही 200 पॉइंट का गैप अप ना हो, लेकिन 100-150 पॉइंट का जो है एक एक्सपेक्टेशन अभी भी बरकरार है। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, हैव अ ग्रेट डे। Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.